जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में कुशल मंगल से मस्ती से होके। जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने श्रीमद् भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय के अर्थ का महत्व आपको श्रवण करवाया था और इसका फल भी दिया था। आज हम तीसरे अध्याय के अर्थ का श्रवण करेंगे, अर्थ के महत्व का। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सभी श्रवण करिए। मुझे इतना विश्वास है फ्रेंड्स, ये कृष्ण जी के वचन हैं और इनके एक शब्द भी आप जाने अनजाने भी सुनेंगे, ना भी आपको समझ आएगा, फिर भी आपके सारे काम बनेंगे। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आत्मा मजबूत होगी, आपके रास्ते खुलेंगे। इसके बाद फिर आप जो कुछ भी लाइफ में चाहोगे, कोई भी रेमेडीज़ करोगे, वो फल देगी, 101% देगी। आइए फ्रेंड्स, श्रवण करवाती हूँ मैं आपको। अथ तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितने ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था। किसी कारण यूं ही यह जाता रहा। पदार्थ के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतावन रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे यह पृथ्वी में द्रव होवे तो मैं निकाल लूँ, मुझे फिर वह पदार्थ हाथ आवे। किसी को कहे, कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में पाकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वो वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जून पाई। वह एक बट के वृक्ष पर रहा करता था। बड़ी दुखी हुआ, हाय हाय कर रुदन करता और विलाप करता, ऐसे हाहाकार करता रहता कि ऐसा भी होवे मेरे कुल में जो इस अधम देह से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीते। इतने में उस शूद्र को स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ था। तब उसकी माता ने कहा, बेटे, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावन रहता। एक दिन वन को गया कि किसी का धन चुरा लाऊंगा। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा, है माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं कराई। फिर पूछा, है माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, भली बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया। जाकर प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत हुआ था। उसका उपाय कृपा कर कहिए जो उसका उद्धार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत जून में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और एक उसका और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की जूनी में सुना। सुनने से उसकी प्रेत देह छूट गई, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देवदेही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू जाए तो अपनी खुशी से जा, मेरा उद्धार हो गया है। वहाँ जाके भी तुमने मेरा उद्धार करना था। जो तेरे यह पाठ मुझको सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूँ। तब उस देवदेही ने कहा, हे पुत्र, देख, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, वह इस दुख से मुक्ति पावे। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग को पहुँचेंगे। इतना वचन कहकर वह देवदेही पाकर स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहाँ ही तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी गया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे
राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, तिनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पारखत ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी सोए हुए थे और लक्ष्मी जी चरण भस रही थी। वहाँ जा राजा ने दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उनको आपके पारखत विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए हैं। तब नरकों के भुगाने का दंड किसको देवें और किस प्रकार दंड दिया करें? तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी ना हो, तो अपने मन में कुछ बुरा ना मान। मैं तुझको एक वृतांत सुनाता हूँ, श्रवण कर। यह जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म से कई महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी का पाठ किए का फलदान करे, उन जीवों को तो कभी नरक ना देना। तुझको मेरी आज्ञा है, यह बात सत्य का निश्चय से सुन, याद रख। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को पधारे। आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, किसी प्राणी को तुम कभी नरक में ना डालना। श्री गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, तिसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तूने सुना है। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आप सभी ने सुना ही है कि श्री कृष्ण जी ने, नारायण जी ने अपने ही मुख से कहा है कि जो ये गीता जी के अर्थ का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे और अपना पाठ का फल भी देंगे, तो उसके भी सभी पापों से उनको मुक्ति होगी। तो हमें इसी विश्वास के साथ चलना चाहिए कि हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं, हमें पता है सुख दुख आता है, लेकिन ये जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, माया रूपी जो पाप ने हमारी इंद्रियों को जकड़ के रखा है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर से चली जाएंगी और हमें रास्ता दिखाएंगे प्रभु जी। हम जिसे भी मानते हैं उसको ही मानकर आप भी जिसे मानते हो उसे मानते रहिए। लेकिन ये श्रवण करने से ये होगा कि सारे रास्ते खुल जाएंगे। उसके बाद आप जो कुछ भी काम करोगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और ये अगर आपके घर में कोई रोगी भी है या आपको भी किसी तरह का कोई छोटा मोटा रोग है, मित्रों आप भी पढ़िए, अपने आगे एक गिलास पानी का रख लीजिए, ये श्रवण करिए और वो पानी भी पीजिए और पूरे विश्वास से पीजिए या रोगी को पिलाइए। श्री नारायण जी की कृपा होगी, आपके घर में खुशियाँ बरसेंगी। और मैंने ये पाठ जो भी किया है, इस महात्मा का फल दिया है कि जो भी यूट्यूब में ये कथा सुनेगा, ये सुनाएगा, जिसे भी जैसे भी, चाहे वो जो भी हो मुझे नहीं पता, उन सभी का श्री कृष्ण जी कल्याण करेंगे। देखिए बाल गोपाल जी मेरे बैठे हुए हैं, सभी तैयार होकर इन्होंने आपको ये कथा श्रवण करवाई है। ओके फ्रेंड्स, अपना सभी ख्याल रखिएगा। मैं कल फिर आपको चौथे अध्याय के अर्थ का महत्व सुनाऊंगी। जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहो, मस्त जियो।